डिजाइन योर ड्रीम लाइफ। कितने लोगों के सपने हैं और कितने लोग मुंह से बताते भी हैं। कम हो गए हाथ नीचे। मैं बचपन से बताता था, जरूरी नहीं है कि सब बताएं उन्हीं के पूरे होते हैं, लेकिन बताने से, ढिंडोरा पीटने से और अपना जमीर जिंदा रखने से फिर आप पूरे नहीं करते, पब्लिक ही पूरा करवाती है। क्या हुआ तेरा? क्या फड़ी फूटी कि नहीं फूटी? अच्छा, उनकी फूटी नहीं फूटी, आपकी जरूर फुड़वा के रहेंगे वो। डिजाइन योर ड्रीम लाइफ विद द वर्ल्ड ऑफ अबंडेंस। इस संसार में प्रचुर से ज्यादा है, पर्याप्त से ज्यादा है, खूब है भैया, खूब है। लेकिन क्या आपके पास है? मैं जब भी कहता हूं ना खूब है तो कहता हूं तो फिर हमारे पास क्यों नहीं है? तो आप ये बताओ, पृथ्वी पे पानी भी तो खूब है। 70% पानी है ना पृथ्वी पे, लेकिन अपने तो हालात खराब ही है ना। कईयों की तो मोटर ही पानी नहीं उठा रही कई सालों से। मतलब पृथ्वी पे पानी खूब है, लेकिन राजस्थान तो प्यासा ही है ना। तकलीफ रहती है ना। चलो अपन जयपुर में है तो थोड़ा सावधानी है, थोड़ी चीजें फेवरेबल है। आप जाओ जोधपुर जाओ, नागौर जाओ, बीकानेर जाओ, बाड़मेर जाओ, टांके बनाने पड़ते हैं भाई। तो ये क्या है? जगत में खूब है, ये भी सच्चाई है, और हमारे पास नहीं है, ये भी सच्चाई है कि नहीं? आपके पास और हमारे पास क्यों नहीं है, आज चर्चा ये भी होगी। उनके पास क्यों है, चर्चाएं ये भी होगी। चर्चाएं ये भी होगी कि वो जिनके पास नहीं था उनके पास आया कैसे, चर्चाएं ये भी होगी। उन सारी यात्राओं का, उन सारे रास्तों का आज खूब चर्चा करेंगे, खूब घुटाई करेंगे, खूब जुगाली करेंगे, और जीवन का अपने उत्कर्षता की ओर अपन आगे बढ़ेंगे। बस आप लोगों की अलर्टनेस चाहिए, आप लोगों का ध्यान, आप लोगों की एकाग्रता चाहिए, क्योंकि ये तो संसार में है जिससे आप ऑलवेज हाई फ्लाई कर सकते हो, हमेशा जीवन में ऊंचाइयों पे जा सकते हो। वर्ल्ड ऑफ अबंडेंस। तो शुरू करें भैया। खूब है प्रकृति में, खूब सोना है, खूब चांदी है, खूब दुनिया में डायमंड है, खूब दुनिया में हीरे है, जवाहरात है, खूब दुनिया में धन है, खूब दुनिया में खुशियां हैं, लेकिन क्या अपने पास है? क्यों नहीं है? ये कभी विचार किया? नहीं किया। हाँ जी, मांगा नहीं इसलिए। और भी वजह हो सकती है क्यों नहीं है, बताओ क्या वजह हो सकती है क्यों नहीं है? सोचा नहीं। बहुत आप गहरे आंसर दे रहे हो। मांगा नहीं, सोचा नहीं, और बताओ। क्योंकि जो जितनी कोर से सच्चाई बोलेगा ना, वो बैरियर उतनी जल्दी तोड़ेगा। प्रयास ही नहीं किया। क्या जी? मांगने का तरीका। और बोलिए। हाँ जी, ठाना नहीं, फील नहीं किया, महसूस नहीं किया, यही पता नहीं था। आज वर्ल्ड क्लास भिखारी बना के जाऊंगा मैं आपको। साला हजार हजार करोड़ के मालिक बन जाए अपन मांग मांग के। और ये सच्चाई है। भारत के जो टॉप निफ्टी 50 हैं या टॉप 500 हैं जो सेंसेक्स में आते हैं, ये सुबह 9:30 बजे उठते हैं, मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? अपने से मांगने वाले ही अमीर बनते हैं। तो प्रकृति से मांगना भी होगा, क्योंकि प्रचुर है। तो जब प्रचुर है तो कुछ तो ऐसा है जो छूट रहा है, वो हम जरिए कैसे जीत सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं लाइफ में, और संसार का समस्त धन, समस्त वैभव और ऐश्वर्य आपके और हमारे पास आ जाए। आज पूरे दिन बस जुड़े रहो, जो काम के लगे उसे लिखते रहना, जिसे आपको लगता है ये रिवाइज करनी है उसे और रिपीट करते जाना। क्योंकि मैं आता ही 6-7 महीने में, प्रकट होने में टाइम लगता है भाई। 6-7-8 महीने मिनिमम लगते हैं मेरे को प्रकट होने में। तो आज ही 6 महीने का देख के जाऊंगा, ताकि आपको यह समझ में आए कि इस यात्रा में मुझे, मेरा क्या रोल है, मेरा क्या कर्तव्य है, जिससे मैं जुड़ा रहूं और ग्रोथ करूं। तो शुरुआत करते हैं। इस दुनिया में जो भी व्यक्ति है, जो भी मनुष्य है, कितनी संख्या है भैया पृथ्वी पे? कितने लोग हैं? हाँ, अरे 2-4 लोगों को ही पता है। 800 करोड़ लोग हो गए पृथ्वी पे, जिसमें से मेजर रोल अपना है, जिसमें 140-150 करोड़ अपने अकेले के हैं। और हम व्यापार नहीं कर रहे, हम व्यापार में ग्रो नहीं कर रहे, हम बेच नहीं पा रहे, हम दुनिया में हाईएस्ट रेवेन्यू देने वाली इंडस्ट्री से रोकड़ा नहीं निकाल पा रहे। इसका मतलब प्रचुर होते हुए भी नहीं मिल रहा, तो कुछ तो कमी है। ध्यान से पढ़ो इस लाइन को। मनुष्य के जीवन के सारे क्रियाकलाप, एक इंसान अपने पूरे जीवन में
रोज प्रतिदिन जो जीता है, जो श्वासें ले रहा है, जो अपना जीवन का समय व्यतीत कर रहा है, उसकी जिंदगी का हर हिस्सा इन 9 बुनियादी इच्छाओं से प्रेरित होता है। हेलो, जब हेलो बोलूं तो यस भी भारी आनी चाहिए। हेलो, अब मैं बोल रहा हूं 800 करोड़ में से एक नहीं छूटेगा। अभी जब मैं 9 बातें लिखूंगा, एक नहीं छूटेगा। जब मैं ये 9 चीजें बताऊंगा, तो फिर आप छूट सकते हो क्या? मतलब आप रोज सुबह उठ रहे हो और सोने से पहले तक आपके जीवन में जो श्वासें चल रही है, इसके बीच में आपका जीवन गहरे से किसी एक इच्छा से प्रेरित है ही है। और कईयों का तो मैक्सिमम से है, नहीं तो अछूते तो नहीं रहोगे। तो जब सारे संसार में हर मनुष्य, हर इंसान इन 9 चीजों को और इन बुनियादी इच्छाओं के बिना जीवित ही नहीं रह सकता, तो देखे है कौन कौन सी। इस दुनिया में किसी इंसान को कितना भी धन दौलत मिल जाए, लेकिन अगर उसे स्नेह नहीं मिले, आप देख लो, एक बच्चे को स्नेह माता पिता से पूरा मिला और एक बच्चे को प्रेम स्नेह नहीं मिला, तो फिर उसका जीवन बहुत बेकार हो जाता है। मैं आपको बताता हूं, एक बच्चा अपने बचपन में जो अपने दोस्तों से दुख मिलता है, उसे पूरे जीवन भुला नहीं सकता। एक बचपन में जो बच्चा जीता है ना, उसके दोस्तों से मिला हुआ दुख, तो जब उनसे मिला हुआ दुख है, इसका मतलब प्रेम नहीं है। वो दुख पूरे जीवन नहीं भूलता, पूरे जीवन नहीं भूलता। अगर वो बच्चा बड़ा हो जाता है, तो उस बच्चे के जो मित्रों का रस है उसके भीतर, जिससे उसकी फिलॉसफी बनी है, अब उस बच्चे का जब युवा मन होता है, तो युवा मन होने के बाद उसे जो धोखा प्रेमिका से मिलता है और जो दुख मिलता है, उसे भी वो पूरे जीवन नहीं भुला सकता। 1-2 केस इधर है। हाँ, तो हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है, अंदर ही समझ लो कि हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि बचपन वाले से तो आपने रिलेट नहीं किया था कि सर वो तो याद नहीं है। अब बचपन में दोस्तों से मिला हुआ दुख पूरे जीवन नहीं भूलता, युवा होने पे प्रेमिका से मिला हुआ दुख कभी नहीं भूलता, शादीशुदा और विवाहित होने के बाद पूरे जीवन ससुराल से मिला हुआ दुख कभी नहीं भूला सकता। हंस गए रे, कुछ हंस गए भाई, कुछ हंस गए का मतलब इनका राहु भयंकर खराब चल रहा है। आपको पता है, अगर आपके घर में कभी बिजली की प्रॉब्लम है, कभी छोटी मोटी कुकुड़ कांडी हो रही है, या कोई इलेक्ट्रिसिटी में, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, कोई गैजेट में, कोई चार्जर में, इनमें अगर कोई कीड़ा कांडी हो रही है, तो समझ लो आपका ससुराल से गहरा लफड़ा हो रखा है। इतना गहरा संबंध है। बचपन में मित्रों से, युवा होने से प्रेमिका से, विवाहित होने से ससुराल से, और बुढ़ापे में मिला हुआ संतान से मिला हुआ दुख, इंसान पूरे जीवन इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाता है। तो बताओ, हर मनुष्य को प्रेम की इच्छा है कि नहीं है? उसे प्रेम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मैंने तो लाइन बोली है, लेकिन मैंने आज से 24 बरस पहले ये समझ लिया था, मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ वहाँ लोग हैं रे, और जहाँ इंसानों का मेला लगता है, जहाँ इंसानों की संगत लगती है, जहाँ कोई केयर करने वाला सीनियर है, केयर करने की जिम्मेदारी मुझ पर है, मेरे एसोसिएट की, और मेरे लोग, मेरे सीनियर, मेरे मेंटोर, मेरी पूरी एलओएस अगर पूरे मिशन पे ही हैं, तो हे प्रभु, तूने मुझ पर महान कृपा की है कि मुझे प्रेम प्रवाहित होने वाले समुद्र वाले बिजनेस में एंटर करा दिया। ये मैंने 24 साल पहले भावना भाई थी। आपको नहीं लगता कि आप भी उसी जगह पे हैं? और ये इसके बिना तो पौधे ही सूख जाते हैं। एक पौधे को ले लो, रोज गालियां दो, 1 महीने के अंदर पौधा सूख जाएगा। और एक पौधे को गमले में ले, रोज उसे कुछ अच्छा अच्छा बोलो, खिलखिलाती हुई पंखुड़ियां निकलने लग जाएगी। तो बताओ, प्रेम की इच्छा से संसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अकेले